अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन के अंदर हम लोग लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे क्या करना है अभी। उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स मुझे अपनी प्रोडक्ट्स भेज रहे थे, तो मैंने उनको कहा था कि मैं सेशन के दौरान एक वैलिडेशन क्राइटेरिया बताऊंगा, उसके ऊपर आपने मुझे प्रोडक्ट भेजनी है। और जो क्राइटेरिया मैं यहाँ बताऊंगा वो अगर आप मुझे प्रोडक्ट ना भी भेजें तब आप खुद अपने ओन पर भी वैलिडेट कर सकते हैं उसको। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको अपने पास लिख लें कि जो प्रोडक्ट आप हंट किया आपने वो किसी ना किसी एक स्टोर की विनिंग प्रोडक्ट होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ। जैसे हमने अभी पिछली दफ़ा एक प्रोडक्ट निकाली थी जो थी, ये एक पेज था। इस पेज के ऊपर हमने ये देखा था कि इस पेज के ऊपर ये इस प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट हमने हंट किया उसके बहुत सारे एड्स रन कर रहा था। तो जब जैसे कि ये एक है, उसके बाद ये है, फिर ये हैं, अच्छे खासे एड्स रन कर रहा है ये, ठीक है। तो हम जब प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं तो हमने जब हम फाइनलाइजिंग की तरफ जाते हैं प्रोडक्ट की, तो उस वक्त हमें ये चीज़ लाजमी देख लेनी है कि कोई ना कोई स्टोर हमें हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि जो इस प्रोडक्ट को ज़्यादा बेच रहा हो, उसकी विनिंग प्रोडक्ट हो ये। जैसे कि अभी हमने स्टोर देखा है, कितने सारे एड्स उसके ऊपर ही चला रहे, इट मीन्स कि ये इसकी विनिंग प्रोडक्ट है। तो जब ये उसकी विनिंग प्रोडक्ट है तो ये आपकी भी विनिंग प्रोडक्ट बन सकती है। तो इस प्रोडक्ट पे हाथ डालने का हमारा मेन रीज़न ये है। और सेकंड पॉइंट जो है, और अच्छा, जब आप मुझे प्रोडक्ट भेजें तो उस स्टोर का लिंक भी आपने मुझे साथ भेजना है कि हमजा भाई ये प्रोडक्ट मैंने निकाली है और ये इस स्टोर की विनिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है कि सोर्सिंग प्राइस $10 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। $10, इसके अंदर आप लीनियंसी रख सकते हैं, $11 पे भी जाए, 12 पे भी जा सकती है, लेकिन आपने कोशिश करना है $10 के अंदर रखें अपनी सोर्सिंग प्राइस को। उसके बाद शिपिंग टाइम 2 हफ्तों से ज़्यादा का ना हो, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं 2 वीक्स, ठीक है। अगर कोई बहुत अच्छी प्रोडक्ट आपको मिली है जिसको जो आपको 1 हफ्ते में डिलीवर नहीं हो रही, तो आप मैक्सिमम 2 हफ्तों पे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा पे नहीं, ठीक है। ये क्राइटेरिया आपने रखना है। उसके बाद उस प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा सोशल प्रूफ होना चाहिए। अब सोशल प्रूफ या तो आप वीपीएन से देख लें, जो मैंने तरीका बताया, अगर वहाँ से आपको नहीं मिल पा रहा सोशल प्रूफ तो इस तरीके से सोशल प्रूफ देखना बहुत है कि आपने एक प्रोडक्ट सर्च की थी, उसके ऊपर आपने इतने सारे एड्स उसके देख लिए और आपको समझ में आ गया यार इतनी हाई क्वांटिटी के अंदर एड्स इसके ऊपर चल रहे हैं, तो सोशल प्रूफ इस पर अच्छा ही होगा जब ही चल रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर सोशल प्रूफ, जो मैं यहाँ कह रहा हूँ आपको कि अच्छा सोशल प्रूफ होना चाहिए, या तो आप पोस्ट देख लें। बाकी बैच 4 की कुछ वीडियोस थी, उसके अंदर मैंने 1-2 तरीके बताए थे सोशल प्रूफ निकालने के, कि आप जाके सर्च कर लें अपना फेसबुक के ऊपर सर्च बार में, आपको वहाँ पर वो प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी जो पेज पे पब्लिश्ड हुई हुई हैं। अगर वो पब्लिश्ड हुई हुई है पोस्ट तो आपको वहाँ पे सोशल प्रूफ मिल जाएगा उसका फ़ौरन से। अगर नहीं हुई हुई पब्लिश्ड तो फिर सोशल प्रूफ वहाँ नहीं मिलेगा। फिर या तो आप वीपीएन लगा के बैठ जाएं, वरना फिर आप इस तरीके से देख लें कि अगर एक प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा एड्स रन हो रहे हैं तो उसका सोशल प्रूफ फिर आप कंसिडर कर सकते हैं कि अच्छा होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, फिफ्थ क्राइटेरिया, कि आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी देखनी है। ऐसा ना हो कि आप जिस प्रोडक्ट पे हाथ डाल रहे हैं वो हर लिहाज से आपको अच्छी नज़र आ रही है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, ठीक है। क्वालिटी को देखने के लिए आप इसकी एश्योरेंस कैसे करेंगे कि आप इसको, जैसे कि ये मैंने देख ली यार, ये इस वेबसाइट के ऊपर ये प्रोडक्ट बिक रही है और ये अच्छा काम कर रही है, मुझे इसकी क्वालिटी अश्योर करनी है। इसके लिए मैं अली एक्सप्रेस सर्च बाय इमेज जो एक्सटेंशन थी उसके थ्रू मैं अली एक्सप्रेस के ऊपर जाऊंगा और वहाँ पर जाके मैं देख लूँगा सबसे ज़्यादा यहाँ बिक रही है, 4.7 इसकी रेटिंग है। अब जो अली एक्सप्रेस के ऊपर प्रोडक्ट्स बिक रही होती हैं वो तकरीबन उनकी क्वालिटी 19-20 होती है, सेम ही होती है। और अली एक्सप्रेस के ऊपर जो क्वालिटी आपको मिलेगी 95% चांसेस यही होते हैं कि आप किसी और प्लेटफॉर्म से अगर उसको ड्रॉप शिप कर रहे हैं, सीजे ड्रॉप शिपिंग से आप ले रहे हैं भले, लेकिन जो अली एक्सप्रेस के ऊपर क्वालिटी आपको मिल रही है वही क्वालिटी आपको सीजे ड्रॉप शिपिंग से भी मिल रही होगी, या और किसी सोर्सिंग प्लेटफॉर्म से अगर आप सोर्स करते तो वहाँ भी आपको लगभग वही क्वालिटी मिल रही होगी, 19-20 का फ़र्क होगा सिर्फ, ठीक है। तो मेन चीज़ अली एक्सप्रेस के ऊपर आकर बस आप ये देख लें कि उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ कैसे हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट आपने देखी कि ये एक लिस्टिंग है जिसने 9,760 ऑर्डर्स इसके पास मौजूद हैं और इन ऑर्डर्स के ऊपर जो इसके रिव्यूज़ हैं
वो आप देख लें यहाँ पर क्या रिव्यूज़ हैं, ठीक है। 5 स्टार रेटिंग्स इसकी 86% है। और फिर यहाँ पर पिक्चर्स होती हैं, उन पिक्चर्स को जाकर आप जो रियल पिक्चर्स इन्होंने लगाई भी होती हैं उससे भी मतलब आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो इस तरीके से आप क्वालिटी अश्योर्ड होनी चाहिए प्रोडक्ट, आपने जिस प्रोडक्ट के ऊपर भी हाथ डाला है। और फिर उसके बाद सबसे आखिर के अंदर जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट ना हो, वो कोई हर्बल प्रोडक्ट ना हो, मेडिकल प्रोडक्ट ना हो, इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो ये 6 जो है पॉइंट्स हैं, 6 इसके ऊपर आपने वैलिडेट करना है किसी प्रोडक्ट को। तो आप जब मुझे भेजेंगे अपनी प्रोडक्ट, तो आपने इन 6 पॉइंट्स को बता के मुझे भेजना है, ताकि मैं एक नज़र में देख के उसको ओके कर दूं। वरना तो आपको मुझे भी भेजने की अब ज़रूरत नहीं है, इन पॉइंट्स को आप खुद भी देखकर किसी प्रोडक्ट को वैलिडेट कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा सोर्सिंग, प्रोडक्ट हंटिंग जो है मैंने कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे लीगल सेटअप के ऊपर कि हमने लीगली क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है बिज़नेस को रन करने के लिए। सबसे पहले तो हम यूके के अंदर कंपनी रजिस्टर करेंगे। हमारा बिज़नेस जो रजिस्टर्ड होगा वो यूके में होगा। बेच हम पूरी दुनिया में सकते हैं, ठीक है, वो हमारी मर्ज़ी, हम कहीं भी बेच सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हमारे बिज़नेस की यूके में होगी, क्योंकि यूके के अंदर रजिस्ट्रेशन सस्ती पड़ती है, ईजी होती है। यूके के अंदर जब हम अकाउंट बनाते हैं पेपैल का, उसकी वेरिफिकेशन ईजी होती है, अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस कम होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो अभी जब मैं स्टार्ट करूँगा अकाउंट पेपैल का, उसके अंदर मैं समझा दूंगा आपने क्या क्या प्रिकॉशंस करने हैं सस्पेंशन से बचने के लिए। मेनली 2-4 बातें बस उसका आपने ध्यान रखना है। अच्छा, जो कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उससे पहले मतलब आपको स्टार्ट करने से पहले प्रोसेस, आपके पास एक डेबिट कार्ड होना चाहिए जिससे आपने पेमेंट करनी है कंपनी रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद आपके पास एक रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए, जिस एड्रेस के ऊपर आप कंपनी रजिस्टर करेंगे। एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, और फ़ोन नंबर आप ख़रीद लें वाइक से। ये वाइक प्ले स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप डाउनलोड करें इस ऐप को, और इस ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से यूके का नंबर बाय कर लें। आपके पास यूके का नंबर आ जाएगा, उसके बाद आप जो रजिस्टर्ड एड्रेस बाय कर लें। अच्छा, अब यहाँ पर वेबसाइट एड्रेस आपने कहाँ से बाय करना है ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगा किसी को, क्योंकि इससे पहले भी मैंने रेकमेंड किया था तो सब ही मेरी रेकमेंडेशंस के ऊपर चल रहे होते हैं। तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाकर आप ऐसे एड्रेस निकालने की कोशिश करें जो कम मशहूर हैं। अब जैसे ये एक वेबसाइट है रजिस्टर्ड एड्रेस, ये बहुत ज़्यादा मशहूर वेबसाइट है। ऐसे ही जब आप सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, तो स्टार्ट के अंदर आपको 6, 7, 8 जो वेबसाइट्स नज़र आती हैं वो बहुत मशहूर वेबसाइट्स होती हैं। तो इसकी वैलिडेशन आप मुझसे करवा लें। मतलब आपने यहाँ पे ये करना है, गूगल पे बैठ के थोड़ा सा टाइम ये लगा के ऐसी वेबसाइट ढूंढनी है जो रजिस्टर्ड एड्रेस दे रही हो और उनकी वेबसाइट थोड़ी कम मशहूर हो, लोग कम जानते हो उनको। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, इसको आप फॉलो कीजिएगा। वेबसाइट आप मुझे लिंक जब वेबसाइट का भेजेंगे तो उस वेबसाइट को देखकर मुझे पता चल जाएगा कि वेबसाइट अननोन है या फिर एक नोन वेबसाइट है। तो यहाँ पर ये आप मुझसे भी वैलिडेट करा सकते हैं कि हमजा भाई मैं यहाँ से एड्रेस ख़रीदने जा रहा हूँ, ये वेबसाइट ज़रा देख लें। तो मैं आपको देख के बता दूंगा कि वेबसाइट जो है कैसी वेबसाइट है वो, ठीक है। आपके पास एड्रेस आ जाएगा, आपके पास नंबर आ जाएगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है जो मैंने बैच 4 के अंदर बताया। तो अगर मैं वही चीज़ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दोबारा रिपीट करूँ तो टाइम वेस्ट होगा, आपका भी मेरा भी। तो इसके बाद मैं उस वीडियो को अभी अटैच कर रहा हूँ, उस वीडियो के अंदर आप स्टेप 1 से लेकर स्टेप आखिर तक जो है मैंने कंपनी रजिस्टर करके दिखाई है, और बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई उसके अंदर चेंज नहीं है। अभी मैं मतलब आज के हिसाब से बात कर रहा हूँ करंटली। तो उसको आप फॉलो करके कंपनी रजिस्टर करेंगे, उसकी मैं वीडियो अभी अटैच कर। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ और प्रिकॉशंस दे देता हूँ, पेपैल के हवाले से भी, वीपीएस के हवाले से भी, और कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जो बाकी के सेशंस हैं एक साथ अपलोड कर दूंगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन के, पेपैल अकाउंट के, वीपीएस के, ट्रांसफरवाइज अकाउंट की, क्योंकि उनके प्रोसेस सेम है बिल्कुल। स्ट्राइप की अकाउंट की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि उसके थोड़ा सा चेंज आया है प्रोसेस के अंदर, तो वो मैं समझा दूंगा। बाकी जो और अकाउंट्स हैं उसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाना मतलब उसके अंदर टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है जो कि वैलिड है। तो उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, उसके अंदर और भी चीज़ें मैंने सब बताई हुई हैं, तो उसको आप देखेंगे तो सब जो होता चला जाएगा। यहाँ पर मैं बता देता हूँ किस चीज़ों को आपने मेनली ध्यान रखना है, किन चीज़ों का। सबसे पहले जब आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हो तो एड्रेस, फ़ोन नंबर, इन आपकी ईमेल, ये सारी चीज़ें एक ही दफ़ा जो आप डालेंगे वही डलेंगी, उसके बाद चेंज नहीं होती, लीगल प्रोसेस होता है पूरा। तो एड्रेस, खास तौर पे एड्रेस के अंदर कोई गलती मत कीजिएगा, बाद में कभी एड्रेस चेंज नहीं हो सकेगा ईजीली, वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। दूसरी बात,
मेन लिख लें इस बात को कि जब तक आपका जहाँ से आप एड्रेस बाय कर रहे हैं वहाँ पर आपका अप्रूवल नहीं हो जाता एड्रेस का, आपने कंपनी रजिस्टर नहीं करनी। ठीक है, होता यह है कि आप जहाँ से एड्रेस बाय करते हैं वहाँ से आपको वो एड्रेस दे देते हैं कि भाई ठीक है आपने पेमेंट कर दी, अब आप हमारा एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप क्या करते हैं, जल्दी के अंदर होते हैं तो आप वो एड्रेस इस्तेमाल करके कंपनी उसके ऊपर रजिस्टर कर लेते हैं। अब बाद में फिर जहाँ से आपने एड्रेस बाय किया होता है वो आपसे वेरिफिकेशन मांग लेते हैं। अब जब वो आपसे वेरिफिकेशन मांगते हैं तो वो आप उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो वो कहते हैं भाई हम आपका ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, अब आप हमारा एड्रेस यूज़ नहीं कर सकते, जबकि उस एड्रेस के ऊपर आपने कंपनी रजिस्टर की हुई होती है। कुछ तो आगे मतलब आगे निकल जाते हैं, अकाउंट बना लेते हैं पेपैल का। तो जिस कंपनी से आप एड्रेस बाय कर रहे हैं वो आपको वेरीफाई करेगी। ठीक है, आप यहाँ पाकिस्तान से बाय कर रहे हैं तो वो आपको पाकिस्तान के अंदर वेरीफाई करेगी कि आप मतलब ठीक बंदे हैं भी या नहीं है। तो उसके लिए आपको यहाँ अपना यूटिलिटी बिल जमा कराना होता है। इनको ज़्यादातर यूटिलिटी बिल मांगते हैं, कुछ नहीं भी मांगते, कुछ मांगते हैं। तो यहाँ से जो आप यूटिलिटी बिल इनको देंगे वो आप इनको एडिट करके भी दे सकते हैं। अगर आपके नाम के ऊपर बिल नहीं भी आता तो आप यहाँ पर एडिट करके इनको दे सकते हैं, काम चल जाता है। वरना ऐसा भी होता है कि ये आपके पाकिस्तानी एड्रेस के ऊपर एक लेटर पोस्ट कर देते हैं, जिस लेटर के अंदर एक कोड लिखा होता है, वो कोड आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके अपलोड करते हैं तो वो आपको वेरीफाई कर लेते हैं। कुछ ये भी तरीका फॉलो करते हैं, कुछ आपसे यूटिलिटी बिल मांगते हैं, तो इन सब के अलग अलग तरीके होते हैं और वो डिपेंड करता है आपने कहाँ से क्या बाई किया है। तो इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा कि जब तक एड्रेस अप्रूव ना हो जाए तब तक आपने कंपनी रजिस्टर नहीं करनी। एड्रेस अप्रूव हो जाने के बाद, जब आपका एड्रेस अप्रूव हो जाएगा उसके बाद फिर आप जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। कंपनी जब आपकी रजिस्टर हो जाएगी, मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे हो कंपनी रजिस्ट्रेशन, आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए जिससे आप पे करेंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी। जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है उसके बाद जो है फिर आप जो है वीपीएस की तरफ जाएंगे। अच्छा, वीपीएस का इस्तेमाल, वीपीएस की मतलब अभी जब आप वीडियो देखेंगे इन डेप्थ मैंने बताया वीपीएस की सारी चीज़ें। यहाँ पर एक प्रिकॉशन बता रहा हूँ कि वीपीएस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आपने पेपैल के ऊपर यूज़ करना है, पेपैल के अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं करना वीपीएस। ना वीपीएस ट्रांसफर वाइज के अंदर आप यूज़ करेंगे, ना वीपीएस कंपनी रजिस्ट्रेशन करते वक्त यूज़ करेंगे, ना वीपीएस एड्रेस बाय करते वक्त यूज़ करेंगे। वीपीएस सिर्फ पेपैल और स्ट्राइप के लिए बस, और कहीं वीपीएस का इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, अब जब आप अकाउंट बनाते हैं पेपैल का तो वहाँ पर आपको जो मेन मसला आता है सस्पेंशन का, वो सबसे पहले आईपी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आता है। आप गलत जगह से वीपीएस बाय कर लेते हैं, किसी लोकल जगह से वीपीएस बाय कर लेते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। ठीक है, तो आपने वीपीएस किसी अच्छी जगह से बाय करना है। आप वीपीएस अलीबाबा क्लाउड से बाय कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये देखकर बाय करना है कि वीपीएस जहाँ से बाय कर रहे हो वो एक वेल नोन ब्रांड हो। जैसे एड्रेस में मैंने बताया कि आपने एड्रेस उनसे बाय करना है जो अननोन से हो, मतलब उनको लोग ज़्यादा ना जानते हो। लेकिन वीपीएस की सूरत में आपने वीपीएस वहाँ से बाय करना है कि जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड लोग हों। ठीक है, दूसरी बात, पेपैल का जब आप अकाउंट बनाते हैं तो या तो शुरू में या फिर उसके अंदर ट्रांजैक्शंस के बाद आपसे पेपैल वेरिफिकेशन करता है। अब ये वेरिफिकेशन डिपेंड करती है, किसी से फ़ौरन शुरू में ही हो जाती है। ठीक है, किसी से $1000 का जो है उसके अंदर आएगा पैसा उसके बाद होगी, किसी से वो अपनी मर्ज़ी से कभी भी वेरिफिकेशन कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि या तो खाली अकाउंट पे हो जाएगी या फिर ट्रांजैक्शन होने के बाद होगी कोई बड़ी। मेनली जो यहाँ पर लोग आगे फंसते हैं वो यूटिलिटी बिल में फंसते हैं। आपसे पेपैल बोलता है कि आप अपना यूटिलिटी बिल जमा कराएं। तो यूटिलिटी बिल जमा कराने के लिए आप सिंपली इनकी वेबसाइट के ऊपर आएँ, यूआरएल आप नोट कर लें। यहाँ पर आके आपने एक सिम ऑर्डर कर दिए हैं अपने इस यूके एड्रेस के ऊपर, जिस एड्रेस के ऊपर आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं उस एड्रेस के ऊपर सिम ऑर्डर करें। और सिम ऑर्डर करने के बाद जो आपको सिम का बिल मिलेगा, ठीक है, वो बिल जो होगा वो एज अ यूटिलिटी बिल काउंट होता है, वो आप पेपैल पे जमा करा सकते हैं। तो आपका पेपैल अकाउंट अप्रूव हो जाएगा उससे। ठीक है, ये एक प्रिकॉशन था। उसके बाद जब आप ट्रांसफ़र वाइज का अकाउंट बनाएंगे, ये सारी वीडियोस अभी आगे आपको मिल जाएंगी, तो उसके अंदर इन डेप्थ सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। अभी सिर्फ आपको प्रिकॉशंस बता रहा हूँ क्या करना है। ट्रांसफ़र वाइज का जब आप अकाउंट बनाएंगे तो ट्रांसफ़र वाइज का अकाउंट आपने वीपीएस पे नहीं बनाना, पाकिस्तानी एड्रेस पे बनाना है। वहाँ पे सारी डिटेल्स, जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो पाकिस्तानी जाएंगी, बिजनेस डिटेल्स आपकी यूके की जाएंगी। वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ होगा वीडियो के अंदर, वो सारी बात समझ में आ जाएगी वहाँ पर। मेन मसला एक आपको आ सकता है, सबको नहीं आता, आ सकता है, लेकिन कि जब आप ट्रांसफ़र वाइज का बैंक अकाउंट अटैच करते हैं पेपैल के साथ, अटैच कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें जो आगे वीडियो में मौजूद हैं।
जब आप अटैच करते हैं अकाउंट अपना पेपैल के साथ तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो बार बार आपने उसको अटैच करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, एक दफ़ा आपने अटैच किया, उसने रिजेक्ट कर दिया, आप छोड़ दें उसको। ठीक है, आप एक दिन में 2 दफ़ा ट्राई करें। कुछ को ऐसा होता है एक ही बार करने पे हो जाता है, कुछ को 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है, लेकिन 99% लोगों का ट्रांसफ़र वाइज एक्सेप्ट हो जाता है पेपैल में। ठीक है, लेकिन आपने ये प्रिकॉशन करनी है कि बार बार उसको रीट्राई नहीं करना। ठीक है, बार बार रीट्राई करेंगे तो फिर अकाउंट सस्पेंशन का यहाँ पे चांसेस आपके बनेंगे। ठीक हो गया, तो ये प्रिकॉशन थे पेपैल के लिए। तो अब आप जाके वो सारी वीडियोस देखें, और जब वो वीडियोस ख़त्म होंगी उसके बाद फिर मैं अगला सेशन जो है इसके अंदर अपलोड करूँगा। स्ट्राइप का जो होगा सेशन वो मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करके दिखाऊंगा, क्योंकि स्ट्राइप के अंदर स्लाइटली एक छोटा सा चेंज है बस, वो भी कोई इतना खास बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी है।